हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम नारायण कवच का पाठ हिंदी में करेंगे। श्री नारायण कवच भगवान श्री विष्णु को समर्पित है। नियमित रूप से नारायण कवच का पाठ करने से जातक की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जातक को सुख, सौभाग्य, समृद्धि, स्वस्थ आदि में लाभ होता है। भय का अवसर आने पर अगर हम नारायण कवच का पाठ धारण करते हैं तो हमारे शरीर की रक्षा होती है। नारायण कवच सही विधि से धारण करके व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति को भी छू ले तो उस व्यक्ति का भी मंगल हो जाता है। ऐसी नारायण कवच की महिमा है। नारायण कवच एक बहुत ही संक्षिप्त सूत्र है जिसमें केवल 24 श्लोक है। इसे दिन में एक बार पढ़ना चाहिए और इस काम में मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगते हैं। शास्त्रों में विधान है, षटतिला एकादशी वाले दिन हमें दिन में 3 बार कम से कम नारायण कवच का पाठ करना ही चाहिए। अब हम शुरू करते हैं। ओम श्री नारायणाय नमः। ओम श्री विष्णु देवाय नमः। संपूर्ण नारायण कवच। राजोवाच। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुरंगनी सेना को खेल खेल में अनायास ही जीतकर त्रिलोकी की राजलक्ष्मी का उपभोग किया, आप उस नारायण कवच को सुनाइए और यह भी बतलाइए कि उसने उससे सुरक्षित होकर रणभूमि में किस प्रकार आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। श्री शुक उपवाच। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब देवताओं ने विश्व रूप को पुरोहित बना लिया तब देवराज इंद्र के प्रश्न करने पर विश्व रूप ने नारायण कवच का उपदेश दिया। तुम एकाग्रचित होकर उसका श्रवण करो। विश्व रूप उवाच। विश्व रूप ने कहा, देवराज इंद्र, भय का अवसर उपस्थित होने पर श्री नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। उसकी विधि यह है कि पहले हाथ पैर धोकर आचमन करें, फिर हाथ में कुश की पवित्री धारण करके उत्तर मुख करके बैठ जाए। इसके बाद कवच धारण प्रियांत और कुछ ना बोलने का निश्चय करके पवित्रता से ओम नमो नारायणाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों के द्वारा हृदय आदि अनन्यास तथा अष्टकुष्ठादि करन्यास करें। पहले ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र के ओम आदि 8 अक्षरों का क्रमशः पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय, वक्षस्थल, मुख और सिर में न्यास करें अथवा पूर्वोक्त मंत्र के यकार से लेकर ओमकार तक 8 अक्षरों का फिर से आरंभ कर उन्हीं 8 अंगों में विपरीत क्रम से न्यास करें। तदंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादक्षर मंत्र के ओम आदि 12 अक्षरों का दाई तर्जनी से बाई तर्जनी तक दोनों हाथों की 8 अंगुलियों और दोनों अंगूठों की 2-2 गांठों में न्यास करें। फिर ओम विष्णवे नमः इस मंत्र के पहले अक्षर ओम का हृदय में, वी का भ्रमरंध्र में, श का भो के बीच में, अणा का चोटी में, वे का दोनों नेत्रों और न का शरीर की सब गांठों में न्यास करें। तदंतर ओम मम अस्त्राय फट कहकर दिग्बंध करे। इस प्रकार न्यास करने से इस विधि को जानने वाला पुरुष मंत्रमय हो जाता है। इसके बाद समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण ईश देव भगवान का ध्यान करें और अपने को भी तद्रूप ही चिंतन करें। तत्पश्चात विद्या, तेज और तप स्वरूप इस कवच का पाठ करें। ये नारायण कवच की विधि है।
अब नारायण कवच का पाठ शुरू करते हैं। भगवान श्री हरि गरुण जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश धारण किए हुए वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और गर्भवती देव पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्य युद्धपतियों के शत्रु भगवान नरसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में परशुराम जी पर्वतों के शिखरों और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि शेष नर गर्भ से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय जी योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से, देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कश्यप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथे से, जितेंद्र भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवादों से, बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कलिक पाप बहुला कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। सायकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले पहर में श्री वत्सलांचन श्री हरि, उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन, सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब और घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए, जला दीजिए। कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श व्रज के समान असहाय है। आप भगवान अजित के प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूं, इसलिए आप कुष्मांड, विनयक, यश, राक्षस, भूत और प्रेतादि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए।
एव्यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा भ्रम राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहां से तुरंत ही भगा दीजिए। भगवान की शेष तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्रकार मंडल है। आप पाप दुष्टि परमात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सब भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाए। बृहद रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुण और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और शेष पाशद हमारी बुद्धि, इंद्रियां, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाए। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाए। जो लोग ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करे। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपनी तेज से सबका तेज ग्रास लेते हैं, वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करे। हे देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें ये नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वे मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की और सिर के विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। जब उन्हें बाल खिल्ले मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय समय पर सुनता है और जो आदत पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदत से झुक जाते हैं, वह सब भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतकेतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूपा जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रिलोक की लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच स्तोत्रम संपूर्ण। इस नारायण कवच सूत्र में देव ऋषि नारद ने
सेवा अपराधों से रक्षा करने के संबंध में शास्त्रों में वर्णित हमारे 32 प्रकार के सेवा अपराध माने गए हैं। तो मैं ये सेवा अपराध क्या है वो आपको थोड़ा बताना चाहती हूँ। सवारी पर चढ़कर अथवा पैरों में खड़ाऊ पहनकर शिव भगवान के मंदिर जाना, ये सेवा अपराध है। रथ यात्रा, जन्माष्टमी आदि उत्सवों को ना करना या भगवान के दर्शन ना करना, ये सेवा अपराध है। श्री मूर्ति के दर्शन करके उन्हें प्रणाम ना करना, ये सेवा अपराध है। अशौच अवस्था में दर्शन करना, ये सेवा अपराध है। एक हाथ से प्रणाम करना, ये गलत है। परिक्रमा करते समय भगवान के सामने आकर कुछ देर ना रुककर फिर परिक्रमा करना अथवा केवल सामने ही परिक्रमा करते रहना, ये सेवा अपराध है। श्री भगवान के शिव विग्रह के सामने पैर पसार कर बैठना, ये सेवा अपराध है। दोनों घुटनों को ऊंचा करके उन्हें हाथों से लपेट के बैठ जाना, ये गलत है। मूर्ति के समक्ष सो जाना, ये सेवा अपराध है। पूजन के समय अथवा मंदिर आदि में भोजन करना, झूठ बोलना, श्री भगवान के शिव विग्रह के सामने जोर जोर से बोलना, ये सेवा अपराध है। मंदिर में बैठ के आपस में बातचीत करना, मूर्ति के सामने चिल्लाना, कलह करना, किसी को पीड़ा देना, किसी पर अनुग्रह करना, निष्ठुर वचन बोलना, कंबल से सारा शरीर ढक लेना, दूसरे की निंदा करना, दूसरे की स्तुति करना, अश्लील शब्द बोलना, अधोवायु का त्याग करना मीन्स गैस पास करना, शक्ति रहते हुए भी गौण अर्थात सामान्य उपचारों से भगवान की सेवा पूजा करना, श्री भगवान को निवेदित किए बिना किसी भी वस्तु को खाना पीना, जिस ऋतु में जो फल हो उसे सबसे पहले शिव भगवान को ना चढ़ाना, किसी शाक या फल आदि के अगले भाग को तोड़कर भगवान के व्यंजन आदि के लिए देना, श्री भगवान के शिव विग्रह को पीठ देकर बैठना, श्री भगवान के शिव विग्रह के सामने दूसरे को भी प्रणाम करना, गुरुदेव की अभ्यस्थाना, कुशल प्रश्न और उनका स्तवन न करना, अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना, किसी भी देवता की निंदा करना, ये सभी 32-12 सेवा अपराध है। मैं उम्मीद करती हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इस नारायण कवच का पाठ करके आप अपने जीवन में बहुत परिवर्तन ला सकते हैं। इससे संबंधित अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन हो तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।